नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पे। क्योंकि रात के बज चुके हैं 9। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मिले निमंत्रण को सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने मना कर दिया है, ठुकरा दिया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से 12 दिन पहले ठुकराए गए इस निमंत्रण के बाद कांग्रेस के अंदर ही एक घमासान शुरू हो गया है। हिमाचल सरकार में दिग्गज मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे और एक हिंदू होने के कारण उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो अयोध्या में मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर गुजरात के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस के फैसले को बेहद गलत बता रहे हैं। तो राजस्थान के कोटा में कई कांग्रेस पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को इसके विरोध में छोड़ दिया है और कई इकाइयों में इसका विरोध हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस से बड़ी गलती हो गई है। आज इसी सवाल पर होगी जोरदार टक्कर। तुष्टीकरण का रोग, अब राम का विरोध। आज टक्कर का गुरुवार एडिशन, थर्सडे एडिशन, इसी विषय पर व्यूअर्स। निर्णय निश्चित तौर से विनाशकाले विपरीत बुद्धि। शायद कांग्रेस के धुरंधरों को भी नहीं पता था कि 500 साल के संघर्ष को 12 लाइन की प्रेस रिलीज में ठुकराने का असर ऐसा होगा कि कांग्रेस में 2 फाड़ की नौबत आ जाए। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी ने भले प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन फैसले का असर आप खुद देख लीजिए। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी और इस इतिहास को बनते हुए जो है मैं इसका गवाह बनूँगा। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर नेता अर्जुन मोढवाडिया ने ट्वीट किया, कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। नौबत यहां तक आ गई कि राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने के बाद कोटा में कई कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी। राम जी को भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में 22 तारीख को वो शामिल नहीं होंगे। धर्म आचार्य और शंकराचार्य दोनों ही इसका विरोध कर रहे हैं। जब जब अच्छा काम होता है कांग्रेस बायकॉट करती है। देश की जनता भी एक अच्छा काम करेगी, कांग्रेस का बायकॉट अगले चुनाव में करेगी। राम का कॉपीराइट बीजेपी और संघ का तो कतई नहीं हो सकता, न आचरण में न व्यवहार में। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राम की वहां होने से पूर्व अपने अंदर करिए, आप असफल हुए हैं। आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। सवाल है कि क्या वाकई एक वोट बैंक की खातिर कांग्रेस 80% आबादी की आस्था को दरकिनार कर रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तुष्टीकरण काले राम विरोधी बुद्धि। तो क्या वाकई तुष्टीकरण काले राम विरोधी बुद्धि है? और अब देखिए राम और शंकर पर, यानी प्रभु श्री राम और भगवान शिव पर परिवार के ट्रैक रिकॉर्ड का विश्लेषण। 10 जनवरी 2024 सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया, निमंत्रण इंकार कर दिया। नहीं जाएंगे कांग्रेस के नेता। मार्च 2019 पे आते हैं। प्रियंका वाड्रा ने हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के मंदिर के तो दर्शन किए, लेकिन रामलला के दर्शन के ये नहीं गई, यानी रामलला के दर्शन किए बिना वापस लौट आई। 1.5 रुपए के, 1.25 रुपए के पतासे उधर भी चढ़ा देती तो क्या चला जाता।
बढ़ता हूं मैं आगे। सितंबर 2016 में जाता हूं, किसान यात्रा पर निकले थे राहुल गांधी, अयोध्या पहुंचे, अच्छी बात है। हनुमानगढ़ी गए, वहां राहुल गांधी ने बजरंगबली के मंदिर के दर्शन किए, लेकिन राहुल गांधी राम मंदिर परिसर में नहीं गए। अगर बूंदी का प्रसाद बजरंगबली के पास हनुमंत लाल जी महाराज के पास राहुल गांधी लेके गए थे, जो हनुमंत लाल जी महाराज के भी गुरु हैं और उनके भी प्रभु हैं, प्रभु श्री राम के द्वार भी अगर ₹1.25 के पतासे लेके चले जाते तो राहुल जी का क्या चले जाता। चलिए अब मैं चलता हूं 11 मई 1951, राहुल जी के नाना जी यानी स्वर्गीय पंडित नेहरू, सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना थी। पंडित नेहरू ने कार्यक्रम से दूरी बनाई। तत्कालीन राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, सोमनाथ जाने से इनको भी रोकना चाहते थे पंडित नेहरू, और कैबिनेट को भी रोक रहे थे। तो यह काम किया था पंडित नेहरू ने। और क्या वाकई उसी परंपरा को परिवार आज भी निभा रहा है? 1951 में राम मंदिर का वादा करने वाली कांग्रेस क्या वोट बैंक के लिए राम से दूर हो गई है? और यह भी इतिहास है, 1991 के अंदर यानी इस साल के अंदर जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था, कांग्रेस ने ऐलान करा था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, लेकिन 1991 में सरकार बन गई, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन संसद में ऐलान करा कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे। यह है कांग्रेस। बढ़ता हूं मैं आगे, और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है आइए आपका परिचय करा देता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, स्वामी दीपांकर मेरे साथ हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, नेता जेडीयू के, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले स्वामी दीपांकर और आचार्य प्रमोद कृष्ण, आप दोनों के पास आता हूं और मैं 30-30 सेकंड में आप दोनों से जानना चाहता हूं। स्वामी दीपांकर, अगर किसी को कोई बुलाए निमंत्रण के लिए, वैसे भी बुलाए और वो ठुकरा दे निमंत्रण को, तो इसका अर्थ क्या होता है? और ये तो रामलला का निमंत्रण था। अगर निमंत्रण किसी व्यक्ति विशेष का हो तो अपनी व्यस्तताओं को बताया जा सकता है, मगर व्यक्ति विशेष बनाने वाले का हो, या ये कहूं कि व्यक्ति के निर्माण करने वाले का हो, तो फिर निमंत्रण ठुकराया नहीं जाता। वो भी तब जब 68 करोड़ लोग अपने निधि से राम मंदिर का निर्माण करवाएं। और अभी जब आपने सोमनाथ का जिक्र किया तो मुझे जिक्र वो भी याद आता है सरदार पटेल का, कि जब जब सोमनाथ की जो शिखर है वो आसमान को छूता है, अट्टालिकाएं आसमान को छूते हैं, तब तब देश स्वतंत्र होता है। तो मैं समझता हूं कि 68 करोड़ लोग जो राम को पूजते हैं, 100 करोड़ लोग जो राम को अपना आराध्य मानते हैं, कम से कम उनके निमंत्रण को लेकर इस प्रकार के मतलब होना तो स्वीकार चाहिए था, मगर लिखा गया अस्वीकार। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और क्या चाहिए देश को समझने के लिए? किससे गुहार लगाए, किससे कहे दीपांकर जी कि जब देश का विपक्ष, प्रबुद्ध विपक्ष अपने निमंत्रण को अस्वीकार कर कर कहे कि मैं जानता नहीं किसने दिया। जी आचार्य जी, कुछ कहने को बचता है? आचार्य जी, आज का कार्यक्रम का मैंने नाम दिया है तुष्टीकरण काले राम विरोधी बुद्धि। वैसे तो असल में ये कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या आपको लगता है कि विनाश काल चल रहा है ये विपक्ष का, इसीलिए इतनी बुद्धि विपरीत चल रही है? लेकिन कांग्रेस की बुद्धि तो बहुत ज्यादा है। आपके अपने नेता ही कह रहे हैं कि मना क्यों कर दिया, आप भी कह रहे हैं, लेकिन लगता है आपकी भी कोई सुन नहीं रहा है। देखिए अमित जी, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल गलत काल नहीं चल रहा है, बुरा काल नहीं चल रहा है, ये तो स्वर्णिम काल चल रहा है। जिस काल में भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये काल तो स्वर्णिम काल से भी बड़ा है। ये काल तो ऐसा काल है जिसको देखने के लिए हमारी आंखें तरस गईं। कितने ही लोग हैं जिन्होंने कितने अरमान, कितने सपने बुने थे, कितनी ही आंखें बंद हो गईं, कितने ही दिनों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद, सदियों के संघर्ष के बाद, सैकड़ों सालों के बाद, कितने संत महात्माओं के बलिदानों के बाद ये दिन आया है। ये जो 22 जनवरी है, ये तो भारत का उत्सव है। और जहाँ तक सवाल है श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निमंत्रण का, तो जिनको निमंत्रण मिला है उनका परम सौभाग्य है, और मुझे भी निमंत्रण मिला है। मैं अपना भी परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे अयोध्या की रज को माथे से लगाने का मौका मिलेगा।
मुझे भगवान श्री राम के उस स्वरूप को देखने का मौका मिलेगा, जिसको देखने के लिए कितनी आंखें तरस रही थीं, कितनी आंखें बंद हो गईं, कितने सपने टूटे, कितने बलिदान हुए। तो महाराज ये तो स्वर्णिम काल है, और भगवान श्री राम का अवतार हुआ था रामनवमी को, वो भगवान के अवतरण की तिथि है, और 22 जनवरी राम राज्य की पुनर्स्थापना की तिथि है। मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है। जहां तक राम का विषय है, राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, राम किसी एक पार्टी के नहीं है, राम किसी एक दल के नहीं हो सकते हैं, राम को एक राज्य की परिधि में कैद नहीं किया जा सकता। लेकिन आचार्य जी मैं आपकी ट्विटर लाइन देख रहा था, उसमें अभी आपने लिखा ब्रह्मांड नायक राम है। नहीं, आपने लिखा पत्थरों से मोहब्बत जो की है, और सपा के एक नेता आपको लिख रहे हैं कि आपका 1 वर्ष में 18वीं बार दिल टूटा है। देखिए अमीश देवगन जी, मेरे दिल टूटने से कोई वो नहीं है, मेरे दिल टूटने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, लेकिन भारत की एकता नहीं टूटनी चाहिए, भारत का सपना नहीं टूटना चाहिए, और भगवान राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस समय बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की कई राज्य इकाइयों से बहुत बड़ी खबर आ रही है। राज्य इकाइयों में इसका विरोध शुरू हो गया है। राजस्थान में तो हमने कई इस्तीफे देखे हैं होते हुए, खबर ये आ रही है कि कई हिंदी पट्टी के राज्यों में इसका विरोध शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में इसका विरोध हो गया है, क्योंकि सबको लग रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने का फैसला कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल भरा दौर लेके आ सकता है। मैं सीधा गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, आपके नेताओं को आज मैं सुन रहा था, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, सुधांशु त्रिवेदी, सबको मैंने सुना, और सब एक बात कह रहे हैं कि 2024 में अब जनता बताएगी कि उनको कांग्रेस का बॉयकॉट कैसे करना है। अमीर जी देखिए, बिल्कुल 2024 में जनता जवाब देगी और पुनः नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, 400 सीटों से पार करेंगे एनडीए अलायंस, और कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, आरजेडी, जेडीयू, लेफ्ट, अरविंद केजरीवाल, मुमताज, ममता बनर्जी, सबका सुपड़ा साफ होगा। लेकिन झांकी तो आपके कार्यक्रम में ही दिख रही है। आज कोई कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं आया है, और आचार्य प्रमोद जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। क्या हिम्मत और क्या जज्बा है। उन्होंने कहा मेरा दिल टूट जाए, भारत का दिल नहीं टूटना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उन्हें गवारा नहीं कि जो वरिष्ठ नेता है अगर गलत करें तो हाँ में हाँ मिला दें। अरे आप याद करिए अमीर जी, किस चीज की जीत है। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पुलिस से कहा कार सेवकों पे गोली चला दो। हिंदू समाज सहिष्णु, न्याय की बात करने वाला, आराध्य मानता है भगवान राम को। कोठारी ब्रदर्स थे, राम और शरद, उनके ऊपर गोली चलाई पुलिस ने, और जब गोली चली तो वो गिर गए। तो कहा जाता है, ये गाथा है, उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का मकसद हमें मिल गया, हम पैदा ही हुए थे भव्य राम मंदिर के लिए और भगवान राम की सेवा करने के लिए, और उन्होंने धरती पर राम लिखा और उसके बाद प्राण त्याग दिए। आप मुझे बताइए, ये वीरता, ये कर्मठता, ये समर्पण किसी और धर्म के अनुयायी में नहीं होगा। इस बात का हमें गर्व है। और आज जब भव्य राम मंदिर बन रहा है, एक बात याद रखिए, एक राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी, जिसने ये कहा था, हर मैनिफेस्टो में कहा था कि भव्य राम मंदिर बनाएंगे, और उस स्वर्णिम युग की आगाज आज हुई है। और नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, असंभव को जो संभव कर दे, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। वो भव्य राम मंदिर आ जा रहा है, और दर्द उनको हो रहा है। सोनिया गांधी कहती है धर्म निजी विषय है। मैं एक बात तो और कह दूं, फिर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अगर सोनिया गांधी जी निजी विषय है धर्म, तो ये देखिए, राहुल गांधी तो मुसलमान नहीं है, रोजा इफ्तारी पे जालीदार टोपी पहने क्या कर रहे हैं? आप बताइए मुझे, क्या राहुल गांधी मुसलमान हैं? एक बड़ा दिल दिखाया, जो ट्रस्ट है उसने आपको निमंत्रण दिया। अच्छा होता वह जाती, लेकिन आप अभी भी इटालियन हैं,
आप इटालियन ही रही। भारत ने आपको प्यार दिया, सम्मान दिया, हिंदुओं ने सर आंखों में बैठाया, लेकिन आपके अंदर इटालियन अभी भी जीता है। ओके, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम पाई, बहुत दर्द से मैं ये ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम। हाँ, देखिए अमित जी, गौरव भाटिया जी का फर्ज बनता है कि वो अपने विरोधी दलों के ऊपर टिप्पणी करें। उनका फर्ज बनता है कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करें। लेकिन सोनिया गांधी जी के ऊपर जो वो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सोनिया गांधी जी जिस दिन से भारत की बहू बनकर आई हैं, सोनिया गांधी जिस दिन से भारत में बहू बन के आई हैं, उन्होंने भारतीय संस्कार, संस्कृति और परंपराओं का निर्वहन किया है। उन्होंने कभी अपनी सर से साड़ी का पल्लू भी नहीं हटने दिया। मुझे लगता है सोनिया गांधी तो ये बताइए, एक इस अवस्था में है, वो माँ बन चुकी हैं, दादी वो माँ बन चुकी हैं, नानी बन चुकी हैं, और बहुत ही बड़ी। गौरव जी आप हमले करना, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। सोनिया गांधी जी मैं हमले नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत प्यार से गले लगा के आपको देना मुझे नहीं लगता। हाँ, मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है, देख सोनिया गांधी जी उस समय स्वरूपानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी थे, उनके आशीर्वाद अगर सोनिया गांधी जी का, कह रही है। अच्छा गौरव जी मेरी बात होने दो, गौरव जी मेरी बात होने दो। मैं वैसे ही पवित्र भूमि अयोध्या से बोल रहा हूँ महाराज। मैं आज अयोध्या की रज को अपने माथे से लगाना है महाराज। सोनिया गांधी जी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का आशीर्वाद लेने जाती थी, तो क्या आप उन्हें ये कह सकते? हाँ, उनका जन्म जरूर विदेश में हुआ, वो एक ईसाई परिवार में जन्म लिया, लेकिन उनका जो विवाह हुआ वो भारत में हुआ। और जब से वो भारत में बहू बन के आई हैं, उन्होंने हर मर्यादा का, हर संस्कार का, भारतीय संस्कृति का पूरा निर्वहन किया। उन पर आरोप लगाना अब ठीक नहीं है। मैं प्रति उत्तर देता हूँ। जी गौरव भाटिया 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। मेरे साथ बाकी दो मेहमान भी है। सत्यप्रकाश मिश्रा काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। देखिए, जिस पत्र की मैं बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी ने ही रिलीज किया है। इन्होंने कहा है धर्म जो है वो निजी आस्था का विषय है। ठीक है, चुनाव याद है आपको, आ रहे थे 5 राज्यों के। ये देखिए जो चित्र दिखा रहा हूं, सोनिया गांधी के हाथ में क्या है? रामचरितमानस, रामलीला से पहले दशहरे का समय था। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इस पत्र के अनुसार धर्म निजी आस्था का विषय है, तो वोट बैंक राजनीति करते हुए रामचरितमानस जो पावन है, पवित्र है, क्यों हाथ में ली हुई है? ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, वोटों के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और जो हिंदुओं की भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाई है, जो निमंत्रण भगवान का है, उसको ठुकरा के, इसके लिए पूरा भारत, हर नागरिक और हिंदू इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जी मैं सत्यप्रकाश मिश्रा है जो यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हैं। सत्यप्रकाश जी, श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना ठीक नहीं है। ये बात तो कांग्रेस पार्टी के बहुत नेता कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दुख है। कांग्रेस पार्टी के करोड़ों वो लोग हैं जो भगवान राम में आस्था रखते हैं, उनके दिल को लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं, हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं, अर्जुन मोढवाडिया कह रहे हैं जो कि राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, वो कह रहे हैं अर्जुन मोढवाडिया, और बड़े सारे नेता दबे शब्दों में इस बात को कह रहे हैं। राज्य इकाइयां कह रही है, राजस्थान में तो इस्तीफे हो गए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि राम को लेकर कांग्रेस ज्यादा फंस गई है? ये बहुत पेचीदा मसला आज आपने बहस में उठाया है। मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि गौरव भाटिया ने कहा कि कोई इटालियन है। मैं मानता हूं, हाँ, मैं मानता हूं गौरव भाटिया जी का राजनीतिक जन्म बहुत हाल फिलहाल हुआ है। मुझे वो भाषण याद है सोनिया जी का कि 2014 में जब वो पहली बार सरकार बनी मनमोहन सिंह जी की, उसमें जब वो अयोध्या गई थी अयोध्या, तो उन्होंने पहला शब्द ही ये इस्तेमाल किया था कि मैं प्रभु श्री राम जन्मभूमि इस नगरी को सर से प्रणाम करती हूं। तो ये बात गौरव भाटिया जी का, चूंकि राजनीतिक जन्म बहुत देर हुआ, इनको याद नहीं हुई बातें। राम को राजनीति में लाना और राम से राजनीति करना और राम पर राजनीतिक रोटी सेकना इस देश में सबसे पहले किसने किया, ये सब कोई जानता है। राम के नाम पर नफरत फैलाना, राम के नाम पर खून बहाना, राम के नाम पर घर घर आग लगाना, ये इस देश में किसने किया? राम तो प्रिय है सबके, राम तो अगाध श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं, भारतीय संस्कृति की आस्था है, किसी को इनकार नहीं इस बात पर। राम पर राजनीति कैसा? आते प्रधानमंत्री मोदी, महामहिम जितने लोग थे,
वो आते कहते राम पर कोई राजनीति नहीं, राम तो आदि युग के हमारे अवतार हैं, ये बात कहते। निमंत्रण राजनीति कैसे? अभी आता हूं मैं, उस बिंदु पर आता हूं, बिंदु पर आता हूं मैं कि प्रधानमंत्री महोदय और भारतीय जनता पार्टी बार बार यह दावा ठोक रही है कि उसी के प्रताप से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है श्री राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ के फैसले के बाद एक ट्रस्ट बना और उस ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण का कार्य अपने हाथ में लिया। तो आप कह रहे राजीव गांधी ने काम करवाया? उस ट्रस्ट एक सेकंड यही रुकते हैं। आपने बोला राजीव गांधी जी ने ये काम कराया, उन्होंने ताला खुलवाया, इसमें कोई शक है क्या किसी को? मैं कह रहा हूं ना, आपने बोला राजीव जी ने ये ताला खुलवाया, आपकी बात को ऊपर रख रहा हूं। आपने बोला राजीव जी ने ताला खुलवाया। एक सेकंड गौरव भाटिया, तो राजीव जी ने अगर ताला खुलवाया तो अधीर रंजन चौधरी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और सोनिया गांधी को राजीव जी गांधी जी के नाम पर ही चले जाना चाहिए था निमंत्रण को स्वीकार करके। उसी बिंदु पे आ रहा था जी, जो राम मंदिर 30 सेकंड जो राम मंदिर का ट्रस्ट है उसके विवेकाधिकार में यह था कि प्राण प्रतिष्ठित कौन करे, और पूरा का पूरा कार्यक्रम आरएसएस में, भाजपा में दिखाया जा रहा है। राम सबके हैं, कांग्रेस कभी नहीं कह सकती। नहीं, कांग्रेस में दावा करता हूं, कांग्रेस का इस देश की कोई पार्टी नहीं कह सकती कि राम उसके नहीं है, राम में उसकी आस्था नहीं है। राम सबके हैं, राम तो सब जाए। अखिलेश जी को बुलाया, अखिलेश जी नहीं जा रहे। येचुरी साहब को बुलाया, वो नहीं जा रहे। आपको कांग्रेस के तमाम नेताओं को बुलाया, वो नहीं जा रहे। आपको मैं एक छंद सुना देता हूं जी, सुना दीजिए। जब अयोध्या के उस समय जमाने के नवाब लंदन जा रहे थे तो वहां की मुस्लिम महिलाओं ने गाया, हजरत चले हैं लंदन, कृपा करो रघुनंदन। ऐसी परंपरा के लोग हैं, ये भारत भूमि है। राम पर राजनीति और नफरत फैलाने की जो कोशिश है वो ठीक नहीं है। भाजपा ये करने में, भाजपा भी क्या कर रही है, अभी कह रही है कि नहीं माफ नहीं करेगा। आप राम के प्रति एक दोहा और सुना देता हूं। अब गौरव भाटिया का गौरव जी बहुत बोलते हैं। नहीं देखिए, आपने लगातार उन पे आरोप लगाया, उनकी पार्टी पे आरोप लगाया, उनका जवाब फिर आगे दोहा सुनाइएगा। गौरव भाटिया, योर रिप्लाई इज मस्ट। और स्वामी दीपांकर भी हाथ खड़ा करे, लेकिन गौरव भाटिया पहले आप बोलिए। देखिए, मेरा राजनीतिक जन्म जरूर अभी अभी हुआ है, लेकिन जिस पार्टी का ये समर्थन कर रहे हैं, 52 साल का अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता है, उसका राजनीतिक जन्म तो 20 साल बाद भी नहीं हुआ है, भ्रूण हत्या हुई है वहां पे। मैं बताता हूं इनको दर्द क्यों है। सबसे पहले देखिए, जालीदार टोपी की बात हुई, ये देखिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार रामनवमी में जाते हैं, उसका उसको दिखाइए ना आप। नीतीश कुमार रामनवमी में जाते हैं, छठ में जाते हैं। सत्यप्रकाश, आपकी टर्न पे वो शांत बैठे, आपने लगभग 2-2.5 मिनट। गलत बात। गिव हिम 1 मिनट, हैव पेशेंस। जी गौरव, देखिए, इसके बाद ये लालू प्रसाद यादव जालीदार टोपी पहने हुए हैं ना, क्योंकि ये धर्म जो है निजी विषय तब नहीं होता है जब जालीदार टोपी पहनी होती है। अब कुछ बयान बताता हूं और चुनौती देता हूं। इनके मंत्री हैं शिक्षा चंद्रशेखर, उन्होंने कहा मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है। जरा एक बार कहिए चंद्रशेखर जी से, कह दे मस्जिद का रास्ता गुलामी का रास्ता है, सर तन से जुदा हो जाएगा। दूसरी बात, तेजस्वी यादव बोले जब हिंदू बीमार पड़ेगा तो वो मंदिर जाएगा या अस्पताल जाएगा। तो एक बार तेजस्वी यादव भी कस के बोले, जब मुसलमान बीमार पड़ेगा तो वो मस्जिद जाएगा या वो अस्पताल जाएगा। ये सारा जो अस्पताल विद्यालय ये तब क्यों याद आता है जब मंदिर बन रहा होता है। हज सब्सिडी के समय तो तुम्हें नहीं याद आया। इफ्तार पार्टी में 5,000 रुपए की चांदी की प्लेट पे सरकारी कोष से जब इफ्तार पार्टी करते हो तब नहीं याद आता है, अब तुम्हें याद आ जाता है। ओके देखिए, बीमार कोई पड़ेगा, गौरव जी भी पड़ेंगे तो अस्पताल ही जाएंगे, वो अलग बिंदु है। मैं एक बिंदु कहूं कि इस देश में कबीर ने भी एक बात कही, मुसलमान बीमार कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, उनको 30 सेकंड दीजिए। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे ना कि राम को किस स्वरूप में, कैसे स्वरूप में लोग प्यार करते हैं। कोई मूर्ति में करता है, कोई निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है। महात्मा गांधी पूरे जीवन राम राज्य की कल्पना किया। हे राम, वो त्याग करते समय जब उनका प्राण त्याग हुआ तो उन्होंने हे राम का निर्गुण राम की बात को मान लेते, निर्गुण ब्रह्म राम के उपासक थे। तो कोई सगुण ब्रह्म राम की उपासना करता है, कोई अलग। गौरव भाटिया जी, आपके समझ में ये बात नहीं आ रही है ना? तो हर व्यक्ति की अलग अलग आलोचना है। भारत इसी का तो केंद्र है, जहां सांख्य दर्शन भी है, चारवाक का भी दर्शन है, शैव दर्शन है, वैष्णव दर्शन है। बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं। भारत में
सभी दर्शनों में एक तारतम्यता है। आपका भाजपा का दर्शन क्या है? नफरत फैलाओ दर्शन, आग लगाओ दर्शन, राम पर राजनीति करो दर्शन। इसके अलावा आज तक आपने कुछ किया है क्या? ये पहले भी आपने बोला। अच्छा ओके, स्वामी दीपांकर इस पे कुछ समर्थन ले रहे थे तब नहीं दिखाई दिया था। गौरव होल्ड, स्वामी दीपांकर काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। देन विवेक ओके, स्वामी ओके, ऑल ऑडियोज डाउन। स्वामी दीपांकर 40 सेकंड। स्वामी दीपांकर जी, स्वामी दीपांकर, अमीश बाबू नाम राम नफरत भी फैला रहे हैं, राम आग भी लगा रहे हैं। स्पीकर ने कहानी सुनी आपने पूरी, अभी निर्गुण राम भी है। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, महात्मा गांधी वाले राम भी है। मैं वही कहना चाह रहा हूं। चलो शुरुआत यहीं से करता हूं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का जगत पसारा, और एक राम सबहु ते न्यारा। निसंदेह मैं मानता हूं कि राम के चरण ही नहीं, आचरण भी पूजनीय हैं, मगर ये प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय जागरण की कहिए, 100 करोड़ लोगों की आस्था की कहिए, आध्यात्मिक चेतना की कहिए, पर मैं कहूंगा कि ये प्राण प्रतिष्ठा है 500 सालों के संघर्षों की, अदालत के निष्कर्षों की, और करोड़ों परिवारों के विमर्शों की। आप मत जाइए, वो आपकी इच्छा, आप स्वीकार करिए या ना करिए, वो आपकी इच्छा, मगर बताइए ये भी कि जो गांधी के हे राम थे और जो राम नाम का उनका कीर्तन था, तो क्या ये उस कीर्तन को भी अस्वीकार्य कर दिया गया? दूसरी बात कहना चाहता हूं कि निसंदेह आप स्वतंत्र हैं और सबके देखने के दृष्टिकोण अलग, मगर उसमें 100 करोड़ लोगों की आस्था का भी कोई दृष्टिकोण है, और अगर है तो उस पर इस प्रकार के व्यंग, क्या राम मात्र एक के हैं? राम जितने पैनल में लोग बैठे हैं सबके हैं, मगर उसके बावजूद भी 100 करोड़ लोगों की आस्था का तिरस्कार प्रतिदिन अलग अलग शब्दों में क्यों? सनातन के उन्मूलन की बात क्यों? राम के निमंत्रण की मुझसे पूछिए साहब, मेरे गुरु इस आंदोलन के योद्धा रहे हैं। जब राम मंदिर का निमंत्रण मिला तो मेरा मन फक्र से 7वें आसमान पर था, मगर एक राम का निमंत्रण आता है। मैं जानता हूं कि आप स्वीकार कीजिए या अस्वीकार, राम चाहेंगे तो ही आप आएंगे, मगर अस्वीकार कर कर आपने करोड़ों लोगों की आस्था पर जो कुठाराघात किया है, निसंदेह वो जमाना देख रहा है। और रही बात नीतीश की, वो राम भाई साहब ने कहा कि वो रामनवमी पर भी जाते हैं, मगर कुछ समय पहले अखबार में पढ़ा था कि रामनवमी की छुट्टियां काटी गई, कई त्योहारों की छुट्टियां काटी गई। आप ही कीजिए, खड़े कहां है भाई साहब? स्वामी दीपांकर जी, आपने अपनी बात को रखा, अब मैं विवेक के पास आता हूं। विवेक, एक कहानी आपको छोटी सी मैं सुनाना चाहता हूं। विवेक जी एक बहुत प्रबुद्ध आदमी है जी, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। उन्होंने बोला भगवान राम के मंदिर का न्योता नहीं मिला मुझे अभी तक। तो मैंने बोला कि कहते न्योता अगर मिल जाए और अगर आखिरी लाइन में भी जमीन पर भी बैठना पड़े तो इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैं वहां भी बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये अलौकिक पल शायद देखने के को दोबारा नहीं मिलेगा। और ये बात करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। और जिन्हें न्योता मिल रहा है वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। तो सवाल ये होता है कि जब विपक्ष के नेताओं ने ये ठान लिया है कि बीजेपी और आरएसएस का ही इवेंट इनको बनाना है, अगर खड़गे जी चले जाते, सोनिया जी चली जाती, सीताराम येचुरी चले जाते, अधीर रंजन चौधरी चले जाते, अखिलेश यादव चले जाते, तमाम नेतागण चले जाते विपक्ष के, तो किसी का क्या चला जाता? इफ्तारी करने भी तो जाते ही थे। अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इफ्तार में रोजे तो रखते नहीं होंगे ये लोग? जी बिल्कुल नहीं रखते, फातिहा भी नहीं पढ़ाते, नमाज भी नहीं पढ़ते, मौलवी भी नहीं बनते जी। सिर्फ जैसे भंडारे में जाते हैं वैसे कम्युनल हार्मोनी के लिए जाते हैं। तो इफ्तार की पार्टी को प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम से, जो भाजपा का निजी कार्यक्रम है, मत कंपेयर करिए। कंप्लीट बहिष्कार होना चाहिए। INDIA के किसी घटक दल को नहीं जाना चाहिए। और वो सभी हिंदू जो महात्मा गांधी के राम को मानते हैं, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी को मानते हैं, इस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, उनको भाजपा का गेम देखना चाहिए। ऑनरेबल शंकराचार्य ने क्लियर किया है कि 17 अप्रैल को प्राण प्रतिष्ठा हो सकती थी, रामनवमी के दिन जल्दीबाजी में की गई है, मंदिर पूरा बना नहीं है, राजनीति खेली जा रही है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और ये आचार्य दीपांकर नए नए राजनेता बनेंगे। कहां से टिकट मिलेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज राम की दुहाई दे रहे हैं। इनसे पूछिए आचार्य दीपांकर से, अप्रैल 17 में क्या समस्या थी? शंकराचार्य से बड़े हो गए आप,
चारों शंकराचार्य से बड़े आचार्य दीपांकर। दो आचार्य बैठे हैं मेरे जब साथ। शंकराचार्य कह रहे हैं कि यह प्राण प्रतिष्ठा हिंदू विधिवत है ही नहीं, ठीक है स्वामी ये प्राण दीपांकर, प्रतिष्ठा हिंदू संस्कारों के हिसाब से ये पंचांग है ही लेके नहीं, बैठे हैं अपने तो ये सामने। राम का बहिष्कार नहीं ये है, विवेक ये भाजपा का बहिष्कार है। विवेक जी वैसे नास्तिक हैं, ये कई बार बोल चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, मैं नहीं कह रहा नास्तिक है, बिल्कुल पंचांग लेके नास्तिक हूं। बैठे। ठीक है, ओके स्वामी दीपांकर। मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं मैं कम्युनिस्ट ठीक है स्वामी दीपांकर, 30 सेकंड में जवाब, आपको पर्सनल बात बोली गई। जी मगर रोचक ये है, मुझे सुनकर के अच्छा लगा, मगर इतने आवेश में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि राम को मानता हूं तो मर्यादित हूं और मर्यादित ही रहूंगा। मगर जिन शंकराचार्य का जिक्र मर्यादा में होते तो शंकराचार्य को मानते, उन्हीं आप मर्यादा में होते तो शंकराचार्य को मानते। आपकी कोई मर्यादा नहीं है, आपकी मर्यादा सत्ता के सामने सिर झुकाना है, सिर्फ वही है आपकी मर्यादा। आप में मर्यादा होती तो आप समझते हैं। बताते मुझे 17 अप्रैल को रामनवमी के बजाय 22 जनवरी क्यों, और इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि अब पॉलिटिकल गेम है और आप नतमस्तक हो चुके हैं सत्ताधारियों के सामने। मैं बोलूं अगर अमित भाई कहे तो आज्ञा दे तो। ओके स्वामी दीपांकर जी, मैं समझता हूं कि जुबान का खराब होना मस्तिष्क के खराब होने का प्रथम लक्षण है, और राम को मानने वाला कभी अमर्यादित नहीं होता। मगर मैं जरूर अपनी बात कहूंगा और पूरी मर्यादा में कहूंगा। हो सकता है विवेक भाई बीच में एक बार फिर से प्रज्वलित हो, मगर मैं फिर भी मर्यादा में ही कहूंगा कि जिस शंकराचार्य की जिक्र कर रहे हैं, निसंदेह वो सभी के सम्मान, वो सभी सम्माननीय हैं। मगर जब उन्हीं शंकराचार्य को काशी के गणेश चौक पर लाठी डंडों से पुलिस ने बर्बरता की थी, शायद तब ये मुंह में दही या फेविकोल जमा कर बैठ गए थे। मगर खैर कोई बात नहीं, ये राजनीति का या ये कहूं कि ये कम्युनिस्टों का चरित्र है। और ज्ञान देखिए कौन दे रहा है। रोचक यह है कि ज्ञान वो दे रहा है धर्म पर, जिसे धर्म को अफीम का नशा बताता है। मगर उसके बावजूद भी सनातन हूं, हिंदुओं का क्या जाता है। मगर इतना कहूंगा कि जिन्हें धर्म का नॉलेज ना हो, कम से कम उन्हें धर्म पर नहीं बोलना चाहिए। चार शंकराचार्यों का ओट लेकर के बोल रहे हो। वक्त है एक बहुत बड़ी खबर का। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर बहुत बड़ा अटैक किया है। 2005 के काबुल दौरे का जिक्र किया है। बाबर के मकबरे पर गए थे राहुल गांधी। यह कहा है रामलला के लिए इतनी घृणा क्यों है राहुल गांधी के अंदर। और हेमंता बिस्वा शर्मा ने शेयर भी कर दी है फोटो, वो तस्वीर हमारे पास है। और बाबर के मकबरे पर जाने की 2005 जब कांग्रेस की शासन आ गया था, तो बाबर के मकबरे पे काबुल में गए थे राहुल गांधी। वो तस्वीर हेमंता बिस्वा शर्मा ने निकाल के शेयर कर दी है। कांग्रेस का इसको जवाब देना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा अटैक है भारतीय जनता पार्टी का। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की वो तस्वीर, जब वो बाबर के मकबरे पे गए, वो तस्वीर शेयर कर दी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाबर का मकबरा, उसी बाबरी मस्जिद पर, बाबरी मस्जिद की जगह अब राम मंदिर बन रहा है। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। रामलला से इतनी घृणा क्यों, ये लिखा आखिर के अंदर हेमंता बिस्वा शर्मा ने। मेरे साथ गौरव भाटिया है, मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम है, मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, सत्य प्रकाश मिश्रा है, विवेक श्रीवास्तव है। बताइए विवेक जी, कहां जाइएगा? अब हेमंता बिस्वा शर्मा तस्वीर निकाल के ले आए हैं। जी बड़ी अच्छी बात है, तस्वीर निकाल करके ले आए। हिस्टोरिकल चीजें हैं, ऐतिहासिक विजिट्स हैं, उसमें दुश्मनी और दोस्ती क्या होती है? आप कहना क्या चाहते हैं? तो एक ऐतिहासिक विजिट रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी कर लीजिए। वो इस्लाम, अरे जब बाबर के मकबरे में काबुल जा सकते हैं, करिए तो पहले की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जा सकते? विपक्ष के नेता पहले विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर तो लीजिए। आपकी तो प्राण प्रतिष्ठा ही पूरी नहीं है शंकराचार्य के हिसाब से। मैं नहीं कह रहा हूं एक नास्तिक आदमी, ये ऑनरेबल शंकराचार्य कह रहे हैं। गौरव भाटिया आचार्य दीपांकर को ढोल पीटने के लिए। एक सेकंड, मैं आचार्य जी आपको मौका दूंगा, लेकिन गौरव भाटिया, ये जो बाबर के मकबरे की फोटो बीजेपी निकाल के लाई है, आपके मुख्यमंत्री निकाल के लाए हैं, इससे आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इससे ये बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी है, हिंदू आतंकवाद का आविष्कार करते हैं, और असलियत यह है कि इनके मन मन में रोम रोम में रोम है और बाबर है। क्यों? क्या राहुल गांधी अकेले हैं? मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, नेहरू 1959 में भी
बाबर की मजार पे गए, और इंदिरा गांधी 1968 में गई, उसके बाद राहुल गांधी गए। इनके आदर्श जो हैं वो बाबर, औरंगजेब यही हैं। यही बात तो देश अब जान गया है। हमारे आदर्श कौन हैं? शिवाजी महाराज हैं, गुरु तेग बहादुर हैं, जिन्होंने अपने जान का बलिदान दिया। उन्होंने सर कलम करा लिया इसलिए कि वो रक्षा कर सके हिंदुओं की। तो आदर्शों की बात है, और इसीलिए ये तस्वीर बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो तुम बाबर को अपना हीरो मानोगे, और जिनको हिंदू अपना सब कुछ मानते हैं, उन पे न्यौछावर है तन मन धन, उनके प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे आप नहीं जाओगे। एक बात में और, बॉयकॉट करने का जो सिलसिला है अमीर जी, नहीं, वो कह रहे हैं कि सबको बॉयकॉट करना चाहिए। विवेक ने बोला सबको बॉयकॉट करना चाहिए। हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, ऐसा है, विवेक जी की मजबूरी क्या है, ये तो देश के नहीं हो पाए। इन्होंने कार्ल मार्क्स और लेनिन नामक अफीम चाटी हुई है। जब देश के जो हमारे जवान थे उनको खून चाहिए था, तो ये कह रहे थे कि भैया खून मत दो, क्योंकि ये चीन के साथ खड़े थे 1962 में, और इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, चुनाव आते हैं, कुछ नया तो ये बताइए। दुर्गा पूजा के पंडाल में पहुंच गए थे। नया बताइए गौरव भाई, कुछ नया बताइए। अब आप, ये आपकी कहानियां बड़ी पुरानी हो गई। आप भाई बुलाते मुझे अच्छा लगता है। आपका भाई बाबर है, मैं तो भाई आपका भाई कार्ल मार्क्स है, आपका भाई लेनिन है। गौरव भाटिया आपका भाई नहीं हो सकता है भाई। आप आंखें मिला लो। देखो आपकी आंखें कितनी पतली पतली। अरे हमारी आंखें देखो, हमारी आंखों की तरफ तो देखो। भगवान राम का तेज है, आशीर्वाद है। गौरव, आचार्य प्रमोद कृष्णम को मैं लेके आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, बीजेपी इस मामले पर अब आगे बढ़ रही है। अब वो बाबर के मकबरे की तस्वीर निकाल के ले आई है। विपक्ष कह रहा है कि किसी को नहीं जाना चाहिए। अभी आपने सुना, इंडिया अलायंस के पार्टनर कह रहे हैं पूरे देश को बॉयकॉट कर देना चाहिए। रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे देश को इसका बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पूरा देश रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बॉयकॉट करेगा या किसी और को बॉयकॉट कर देगा? ये विपक्ष किस रोग में फंस गया है, तुष्टीकरण वाले? देखिए अमित जी, पहली बात तो बाबर का मकबरा कहाँ है, बाबर कहाँ दफनाया गया था, मुझे इसका कोई मालूम नहीं है। राहुल जी बाबर के यहाँ कब गए, बाबर के मकबरे पे गए, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है। लेकिन सवाल इस बात का है, मुझे ये जरूर मालूम है कि राहुल जी केदारनाथ गए, राहुल जी बद्रीनाथ गए, राहुल जी मानसरोवर गए, राहुल जी वैष्णो देवी गए, राहुल जी महाकाल गए, ये मैंने देखा है। अब सवाल इसका उठता है, एक बात मैं कहना चाहता हूं बड़ी गंभीरता के साथ कि स्वामी दीपांकर जी के ऊपर जिस तरह से विवेक श्रीवास्तव जी ने हमले किए, आचार्य जी की बारी है, आचार्य जी की बारी। फिनिश। हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी ने स्वामी दीपांकर जी के ऊपर जो हमले किए, तो मैं विवेक जी से ये कहना चाहता हूं कि विवेक जी ऐसा उन्हें समझा नहीं रहे थे, विवेक जी धमका रहे थे। और संतों से थोड़ा मर्यादा में बात करनी चाहिए विवेक जी को, संतों का सम्मान करना चाहिए विवेक जी को। ये मेरा सवाल है। आचार्य जी, विवेक जी तो आपको भी कह रहे हैं कि अगर आप जा रहे हैं तो आप भी सेकुलर नहीं है। नहीं, विवेक जी, आचार्य जी जा रहे हैं। आचार्य जी सुन लीजिए, कांग्रेस भी है, जा भी रहे हैं। मैं सिर्फ 10 सेकंड चाहूंगा। नहीं, आचार्य जी सुन लीजिए इस बात को साफ साफ। संतों का पूरा आदर होना चाहिए, किसी भी मजहब के हो। मैं करता हूं, नास्तिक होने के बाद भी करता हूं, लेकिन संत की तरह हो, संत मर्यादा में हो, फ्रॉडगिरी ना करें। आप कम से कम अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन आपने कांग्रेस में अपने नेताओं के, आपने उनके लिए बोला, आप खड़े हुए उनके लिए, यह आपकी सच्चाई है। लेकिन यहाँ तो सत्ता लोलुप हो चुके हैं आचार्य दीपांकर। आपसे बड़ा फ्रॉड है कौन? गौरव भाटिया, आचार्य दीपांकर गलत बोला आपने, फ्रॉड। आचार्य दीपांकर सत्ता लोलुप हो चुके हैं, खड़े हो गए हैं। सही या गलत, प्राण प्रतिष्ठा हो या ना हो। एक सेकंड, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, गलत बात है। गौरव, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया ने भी ऑब्जेक्शन दिखाया है। आचार्य जी आपके कहते हैं इस बात पे, बोलिए। इंडिया अलायंस के पार्टनर है। नहीं, मैं विवेक जी की इस भाषा का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। विवेक जी को स्वामी दीपांकर जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। और विवेक जी जो कह रहे हैं कि फ्रॉडगिरी ना करें, तो विवेक जी आप ये बताएं कि आपकी दृष्टि में कौन संत फ्रॉड है? भाई, संतों को फ्रॉड नहीं कहना चाहिए आपको। नहीं, माना कि आप दीपांकर जी की बात से सहमत हैं या असहमत, इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, आप सुने, आचार्य प्रमोद कृष्णन अयोध्या जा रहे हैं,
व्यक्तिगत रूप से जा रहे हैं, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन मैं तो अपनी अयोध्या में पार्टी बैठा के हूं। नेताओं के लिए खड़े हैं, चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल हो। ये एक अच्छी बात है जो देख रहा हूं मैं यहाँ। और दूसरी तरफ आचार्य दीपांकर हैं। जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो आप शंकराचार्य जी के बारे में बोलिए ना। क्यों नहीं बोलते हैं आचार्य दीपांकर? आप क्यों नहीं खड़े शंकराचार्य जी के साथ? स्वामी दीपांकर, गौरव भाटिया, मैं आपको मौका दूंगा। स्वामी दीपांकर, जब आप बार बार डाइवर्ट कर रहे हैं। स्वामी दीपांकर, बेसिक सत्ता लोलुप हो चुके हैं आचार्य दीपांकर। एक सेकेंड, अब आपने बोल दिया। विवेक जी शांत रहिए। स्वामी दीपांकर का कसूर सिर्फ इतना है कि वो पिछले 413 दिनों से 57 लाख हिंदुओं को एक कर चुका है। स्वामी दीपांकर का कसूर सिर्फ इतना है कि स्वामी दीपांकर जातियों में विभक्त समाज को जोड़ रहा है। स्वामी दीपांकर का कसूर इतना है कि वो भगवा पहने हुए हैं, और स्वामी दीपांकर का कसूर यह है कि वो विवेक भाई की तरह अमर्यादित नहीं है। वरना एक ही शब्द तो बोलना है, विवेक भाई की लाइन में हम भी खड़े हो जाएंगे, पर वो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं राम को मानता हूं और राम कभी अमर्यादित नहीं थे। इसीलिए एक शब्द कहूंगा कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए, राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। और भगवा केवल रंग नहीं है, परमात्मा की इच्छा है। इसे पहनकर जिंदा रहना विवेक बाबू सबसे बड़ी परीक्षा है, मगर फिर भी आपकी तरह अमर्यादित ना राम पे आपका कॉपीराइट है ना भगवा पे। ना राम पे कॉपीराइट है आपका, ना भगवा पे। इस कॉपीराइट को छोड़ दीजिए। आपने तो शंकराचार्य तक के लिए कुछ नहीं बोला। अपना आपको बोलना चाहिए था, और मैं चाहता था आप बोले कुछ उनके लिए, उनकी तरफ से बोले। तो आप नहीं बोले। हमने कौन सा बोला? एक सेकंड नहीं बोले हैं अमीश बाबू। आज आप नरेंद्र मोदी के लिए बोले हैं। आचार्य जी ने कौन बोला? मोदी के लिए बोले हैं आप। मुझे बोल, आज आप धर्म के लिए नहीं बोले हैं। स्वामी दीपांकर से है, शंकराचार्य नहीं बोले आप धर्म के लिए। आज सत्ता के लिए बोले हैं, आपकी उन ताकतों के लिए बोले हैं जिनके हाथ में सत्ता है। एक सेकंड। जी मैं एक बात कह दूं अमीश बाबू, आज आचार्य दीपांकर, विवेक आपको ऑडियो पे डाउन करना पड़ा है। अब आप लगातार बोल रहे हैं, ये गलत है। ओके, आप एक सेकंड स्वामी दीपांकर, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन एक सेकंड स्वामी दीपांकर, आचार्य जी आप होल्ड करिए। गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया, मैं आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं मैं, मुझे 30 सेकंड दीजिए। गौरव भाटिया, स्वामी दीपांकर जी हो या आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हो, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं हर भारतीय की तरफ से कि ये कह देना कि फ्रॉड है। आप तय करेंगे कि कौन फ्रॉड है कौन नहीं है, हैं? स्वामी दीपांकर जी हो या आचार्य जी हो, मेरे विरोधी है आचार्य जी, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा वो फ्रॉड है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी जो भगवान नाम की सीख है उसको धारण किया है। और ये विचारधारा की लड़ाई क्या है अमीश जी, मैं बात पूरी कर लूं। आपको मालूम है एक लीडर था माओ ज़ेडोंग, ये कम्युनिस्ट लीडर था। इसने कहा था पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। राजनीतिक शक्ति बढ़ती है जैसे जैसे असला चलाया जाता है। यही तो लड़ाई है। मैंने कोठारी ब्रदर्स की बात अभी आपको बताई ना, वो गोली चली, उन्होंने खाई सीने पे, गिरते हुए कहा हे राम, राम लिखा और मेरे जीवन का मकसद पूरा हो गया। इनकी सोच है ताकत बढ़ती है गोली चलाने से। ओके। गौरव समय सीमा है। आचार्य जी भी कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेकिन सत्यप्रकाश मिश्रा 30 सेकंड कर ली। धन्यवाद। मैं किसी भी व्यक्ति को ये कहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए कि किसी पर आप कैरेक्टर का लांछन लगाएं कि कौन फ्रॉड है। आप समझिए, भारतीय लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी भूमिका और अपनी अपनी अभिव्यक्ति है। मुझे भी ये आश्चर्य हुआ था कि जगत गुरु शंकराचार्य जो चारों पीठों के हैं वो वहां नहीं जा रहे हैं। इस बात पे बेहद आश्चर्य है। मैं जवाब देता हूं आचार्य जी, इस बात का जवाब, ये बार बार एक ही रोना रुआ जा रहा है कि जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका, तो आप एक सेकंड आचार्य जी, आपसे बेहतर कौन होगा जवाब देने के लिए? देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो टिप्पणी है, जो उनका वक्तव्य है, उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। जब समय आएगा तो उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। अभी मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी का सम्मान करते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी ने ये कहाँ कहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आप भी मत जाइए। शंकराचार्य जी ने ये कहा है, मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ये विधि विधान का विषय है, ये कर्मकांड का विषय है, ये शास्त्र का विषय है। लेकिन शंकराचार्य जी ने जो कहा है, उन्होंने अपने लिए कहा है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसमें कोई राजनीतिक दल, तो ये विपक्ष आत्महत्या, प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष ना जाकर ये पॉलिटिकल सुसाइड, पॉलिटिकल आत्महत्या क्यों कर रहा है?
आचार्य जी 10 सेकंड इस पे भी कुछ बोलिए। ये तो 2024 का चुनाव, ये तो 2024 का जब चुनाव होगा, 2024 के चुनाव के रिजल्ट आएंगे, तब पता चलेगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने वालों ने गलती की या ना जाने वालों ने गलती की। तो देश देख रहा है, की जनता करेगी जी। लेकिन टक्कर के गुरुवार एडिशन में, थर्सडे एडिशन में रुक रहा हूं मैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर लेकर मैं आ रहा हूं। आप देख रहे हैं व्यूअर्स सीएनबीसी आवाज पर हमारा एक खास कार्यक्रम, देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र आते ही आपने अक्सर कार सेवकों के बारे में सुना होगा। आखिर ये कार सेवक है कौन? क्यों इन पर गोलियां चलवाई गई थी? क्यों कार सेवकों से भरी ट्रेन को जला दिया गया था? और क्यों इनका नाम हमेशा हमेशा के लिए प्रभु श्री राम के साथ जुड़ गया है? अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन के दौरान सबसे पहले आपने कार सेवक शब्द को ही सुना होगा। कार सेवक शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी स्वार्थ और बिना पैसों के लालच के धार्मिक काम में लगा हो। और 1990 के दशक में तो हजारों की संख्या में कार सेवक अपने घर परिवार छोड़कर राम मंदिर के लिए जन चेतना के अभियान से जुड़ गए थे। इनके पास सिर्फ राम का नाम था, इसके अलावा कुछ नहीं था, ना कोई हथियार, ना कोई लाठी, ना कोई डंडा। 1990 के दशक में मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कार सेवकों के अभियान ने अच्छे अच्छे सियासी सूरमाओं को पॉलिटिकली हिला के रख दिया था। अपनी सियासी जमीन पर पकड़ बनाए रखने के लिए मुलायम सिंह यादव ने बड़ी ही बेरहमी से अयोध्या में पुलिस से निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी। याद रखने वाली बात यह है कि मुलायम सिंह यादव ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार कार सेवकों को गोलियों से छलनी करवाया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सरकारी आंकड़ा सिर्फ 16 कार सेवकों की मौत का था, जबकि उस वक्त के चश्मदीद बताते हैं कि सरयू का जल लाल होने तक गोलियां चलती रही थी। जब जब उन कार सेवकों का जिक्र होता है जिन्होंने अपनी जान राम के काज के लिए न्यौछावर कर दी, उनमें सबसे पहला नाम आता है कोलकाता के 2 भाइयों का, कोठारी बंधुओं का। जब उन्हें गोली मारी गई तो बड़े भाई राम कुमार कोठारी की उम्र केवल 23 साल थी और छोटे भाई शरद की उम्र सिर्फ 20 साल थी। ये कहानी सिर्फ कोठारी बंधुओं की नहीं है, बल्कि ना जाने ऐसे कितने बेटियों, पतियों, भाइयों और माताओं और बहनों की है जो निहत्थे थे और जिन्हें बेरहमी से पुलिस ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया। जबकि इतिहास गवाह है कि इन कार सेवकों ने एक भी पुलिस वाले को नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये सभी शुद्ध मन से राम के काज में लगे हुए थे। जब वो सारी अफरा तफरी और गोलियों के बीच में वो घर में घुस चुके थे, वहाँ से उन्हें ये लगा बाहर में कोई कार सेवक है जिसे हमारी ज़रूरत है। तो उसके लिए छोटे वाले भाई ने गेट खोला और गेट खोलते ही उसे खींच के और उसके सीने पर 2 गोली मारी गई। दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्हें तुष्टिकरण का लोक बड़ा पुराना था, जिन्हें राम मंदिर आंदोलन में अपने चुनावी हार दिख रही थी। 34 साल बाद आज भी ऐसे ही एक नहीं कई नेता मौजूद हैं जो खुलेआम कहते हैं कि कार सेवकों जैसे अराजक तत्वों पर गोली चलवाकर मुलायम सिंह यादव ने अपने कर्तव्य का पालन किया था। ये किसके प्रति कर्तव्य का पालन था, इसे समझने के लिए देश की जनता अब काफी समझदार हो गई है। लेकिन एक और जब 550 साल बाद राम अपने घर पर आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, ऐसे में कार सेवकों यानी अयोध्या के अनसंग हीरोज की कहानी आपको बतानी बड़ी जरूरी थी। तो टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्य जी हमारे साथ स्टूडियोज में आने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।